गॉट द सेशन। मेरी पेंसिल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, इसको करते हैं चार्ज पे। ओके, एनी हाउ। सो ये है भारतीय सेना की टेक्निकल एंट्री। फौज के अंदर आप अगर अफसर बनना चाहते हैं तो आप कोई सी भी एंट्री से जाएं, चाहे आप सीडीएस से जाएं, चाहे आप एफकेट से जाएं, चाहे आप एनडीए से जाएं, एसएससी टैग से जाएं, नेवी टैग से जाएं, एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ फिटनेस आपका होना चाहिए, है ना। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रंटली और मैं बहुत ज़्यादा आदर्शवादी चीज़ें नहीं बोलूँगा, बिकॉज मैं भी तुम्हारे से 5-6 साल ही बड़ा हूँ, ठीक है। जेंजी वाली जनरेशन है अपनी भी। अब तुम्हारा यहाँ पे मेनली है बीटेक वाले बच्चे, ठीक है। और हम खुद इंजीनियरिंग से आए हैं भाई, तो हमें पता है कि लड़के फाइनल ईयर में क्या करते हैं। लड़कों को कॉलेज में थोड़ी सी हवा लग जाती है, ठीक है। सिगरेट पीना चालू कर देते हैं, बियर पीना चालू कर देते हैं, शरीर हो जाता है आउट ऑफ शेप। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ये सारी चीजें ट्राई तो कॉलेज में ही करते हो ना तुम लोग, हॉस्टल में रहते हैं। घर वालों का कोई कंट्रोल नहीं है, घर वालों से दूर है, लड़के बोलेंगे आओ भाई आज पार्टी, आज दारू पियेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें चालू करते हैं, उसकी वजह से हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है। 100 बात की एक बात, गलत संगत में पड़ जाते हो आप लोग, और उसकी वजह से ये चीजें होती हैं। हमने ये चीजें आंखों से देखी हैं। हालांकि जब मैं कॉलेज में था तो मेरे साथ के जितने भी लोग स्मोक करते थे वो आज भी स्मोक कर रहे हैं। पर वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप उस क्वालिटी को लेते हो नहीं। मैं किसी भी चीज़ को गलत या सही नहीं बोलूंगा, वो आदमी का इंटरनल अपना पर्सनल चॉइस होता है कि आप क्या चीज़ किससे क्या अडॉप्ट करते हो, है ना। तो उसकी वजह से फिजिकल एक्सरसाइज तो करना, है ना। रात को लेट सोना, कोई रूटीन ना होना, कोई शेड्यूल ना होना, इसकी वजह से क्या होता है बेटा, आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है ना। अब पेट निकल आया, आलस आ रहा है शरीर के अंदर, दौड़ा हमसे जाता नहीं है, चला हमसे जाता नहीं है, अब इन चीजों का इम्पैक्ट तो पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर आप आउट ऑफ शेप हो तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। आप जीटीओ में दूसरे लोग आपको देखेंगे कि यार ये क्या आदमी है। ये होता है इफ यू आर सेफ, लाइक इफ यू आर इन शेप, जैसे दाजी है, मैं हूँ, आई एम फिट, है ना। अगर तुमको पर्सनली भी फिट हो तुम लोग, तो उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आदमी का ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है कि उसको दौड़ने भागने में दिक्कत नहीं होती। ये है पूरा का पूरा पर्सनैलिटी बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम। हमारे यूपी बिहार में क्या है कि हम अगर कोई पेपर देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हम नौकरी लेने जा रहे हैं। हम लोग नौकरी की मानसिकता के साथ जाते हैं। ये यहाँ पे है नहीं। अगर आप नौकरी वाली मानसिकता से जा रहे हो कि भैया मेरी तो नौकरी लग जाएगी, मेरे को तो इंटरव्यू कॉल आ गया, मैं ऐसे ही मुंह उठा के चला जाता हूँ, भाई धोखे में हो, अपने अपना अपना काट रहे हो तुम। तो ये वीडियो यूट्यूब पे जा रही है तो उस लेवल पे वाली लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा, ठीक है। अपना काट रहे हो और किसी का नहीं काट रहे हो। एक वीडियो शेयर करूंगा दादी, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पुट द सर वाला वीडियो जो सर ने भेजा है, अभी उसको डाल दे। वो सर अभी आप मैंने आपको भेजा था वो 1 मिनट का। हाँ, 1 मिनट का जो तूने मुझे भेजा था, जस्ट गिव मी ए सेकंड, मैं हम्म, उस वीडियो को अपने चैनल पे एक बार अपलोड कर दूँ और उसको फिर डाल देना तू, ठीक है। एक बार यस। मुझे अपलोड कर लेंदे उसको, अपलोड कर देता हूँ, तो उसके बाद डालियो। डेढ़ यार, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, उसको देख लेना भाई। वो हार्श रियलिटी है और यही है मेन सारी जनता ना मेनली यही कर रही है भाई साहब। उसका मैं टॉपिक है, उसका टाइटल डाल दे रहा हूँ, डोंट मिस इट एसएसबी एस्पिरेंट्स, ठीक है। ओके, विजिबिलिटी पब्लिक अपलोड, चेंज विजिबिलिटी, दादी आ जाएगी अभी, है ना। पब्लिश कर दी है, तो यू जस्ट पुट इट अप, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तुम्हारी दिक्कत है, करना चालू कर दो। एसएसबी में फर्क पड़ेगा, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में तुम्हारे से दौड़ा भागा जाएगा नहीं, कोई दूसरा बच्चा तुम्हारी इस वजह से जगह करेगा और फिर तुम्हारे को नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। सीधी सी बात ये है, वहां पे आप अकेले मैदान में हो। ज्यादातर चीजें आप साइकोलॉजी में अकेले हो, साइक टेस्टिंग में जब आप हो तो आप अकेले हो, आपकी साइकोलॉजी साइकोलॉजिस्ट चेक कर रहा है तो आप खुद अकेले लिख रहे हो, वहां पे कोई नहीं है तुम्हारे साथ, ठीक है। फौज का मतलब ही टीम वर्क होता है, बट कुछ टेस्ट ऐसे हैं एसएसबी के अंदर जो कि आपके इंडिविजुअल असेसमेंट पे डिपेंड करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इंटरव्यू की, अगर मैं बात करता हूँ इंटरव्यू में आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो कि एक ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी होगा, अगर आप आर्मी बोर्ड में जा रहे हो, या ही माइट बी अ कर्नल, है ना। उनके साथ आप अकेले बैठे हो आधे पौने घंटे, एंड ही विल बी जजिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ योर बीटेक का नॉलेज।
बीटेक का नॉलेज, तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी, पूरा पीआई क्यू जो तुमने भरा होगा उसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें होंगी। मैंने ये चीज़ें फेस करी है, एंड आई विल टेल यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं रो दिया था। रो दिया था इन द सेंस कि मेरी हालत टाइट हो गई थी जब मैं एसएससी टेक 47 में गया था। एंड माई इंटरव्यूइंग ऑफिसर वाज उस टाइम पे ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव सर। फॉर्चुनेटली सर इज नाउ इन टच विद मी। उस टाइम पे मेरे हाई हुआ करते थे। तो मुझे ये लग गया था कि मैंने बीटेक करके गलती तो नहीं कर दी कहीं। ये हाल था। बिकॉज टेक्निकली इतना ज़्यादा उन्होंने डिग इन कर दिया था, एंड पर्सनैलिटी एस्पेक्ट से इतना ज़्यादा डिग इन कर दिया था, बिकॉज मैं पहली बार स्टेज 2 में बैठा था बहुत दिनों के बाद। और पहली बार टेक्निकल था क्योंकि मैं बड़ा बच्चा था, बड़ा बच्चा इन द सेंस में बीटेक कर चुका था। और व्हेन यू आर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, तो तुम बीए बीएससी बीकॉम, यहाँ पे और भी मिक्स बच्चे हो सकते हैं, यहाँ पे और भी एंट्रीज के बच्चे हों अभी इस वाले उसमें। बट इंजीनियरिंग वालों से थोड़ी सी उम्मीद ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे आप ना भाई, तुम लोग मेनली मेंटेनेंस एस्पेक्ट्स को देखोगे। एज एन इंजीनियर यू विल बी ज्वाइनिंग इन आर्मी। तो पहली बात तो तुम काफ़ी साल तक तो तुम्हारी ट्रेनिंग ही चलने वाली है, हालांकि तुम कमीशन अफसर बन जाओगे, 1 साल की एंटी सीनियोरिटी मिलेगी। और वहाँ पे आप काम कर रहे होगे ना, तो जेसी उसके साथ काम कर रहे होगे जो 20 20 22 22 साल से सर्विस में है। वो तुम्हें सिखाएंगे। तो उतना लेवल ऑफ मैच्योरिटी इज रिक्वायर्ड। अगर कोई भी बच्चा इस भ्रम में जी रहा है, ये वीडियो यूट्यूब पे जा रही है, जो भी जनता मुझे यूट्यूब पे जा रही है देख लेना, वो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना भाई। कि अगर कोई भी आदमी, बहुत सारे आजकल ऐसे ऐसे एजुकेटर्स हैं, ये सब लोग पढ़ा रहे हैं एसएसबी के बारे में, जो शायद एसएसबी की शक्ल भी नहीं देखी और ना तो उन्होंने इंजीनियरिंग की है, ना उनको कोई एक्सपीरियंस। ऐसे लोग भी आजकल मैदान में बहुत सारे आ चुके हैं। तो वो मिसगाइड कर देंगे कि नहीं नहीं जनरल नहीं भाई। टेक्निकल एस्पेक्ट्स को आप नलीफा वो इग्नोर कर ही नहीं सकते। आपने बीटेक करी है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा आपने बीटेक करी है। मेरी जो वीडियोस आ रही हैं नई लेटेस्ट, ब्रांच वाइज 100 क्वेश्चंस की, उनकी पीडीएफ्स मैं ग्रुप पे भी दे दूंगा और वीडियोस के नीचे भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फौज में है उसके बारे में पता होना चाहिए। जो जो रीसेंट एक्विजिशंस हुए हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अपने बारे में पता होना चाहिए। अपने परिवार के बारे में पता होना चाहिए। अपने बर्थ प्लेस के बारे में पता होना चाहिए। अपने जीवन के बारे में पता होना चाहिए। 10वीं क्लास से लेकर अब तक मैंने क्या किया, मैं क्या हूँ, मैं क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, मेरे माता पिता क्या सोचते हैं, मेरे भाई बहन क्या सोचते हैं, दोस्त क्या सोचते हैं, सब पता होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि उसके बेसिस पे आपकी एक पर्सनैलिटी डिफाइन होगी। और उसके बेसिस पे तुमको जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होगा, जो साइकोलॉजिस्ट होगा, वो आपका एक पर्सोना डिफाइन करेगा कि यार ये बच्चा ये है। उस पे आप अभी करंट सिनेरियो में, अगर मोस्टली जो बच्चे हैं सबके एसएसबी जून तक खत्म हो जाएंगे, मैं 5 अप्रैल को ये सेशन हमारा हो रहा है, तो 3 महीने में जीवन बदल बदल रहा है। तीन भी नहीं है यार, अप्रैल मई जून है, 2 महीने में जीवन बदल रहा है। तो यार यहाँ से 2 महीने के बाद जब मैं तुम लोगों से मिलूंगा, तो यहाँ से तुम में से ही कोई बच्चा ऐसा होगा जो सेलेक्ट हो रखा होगा, और वो तुमको बता रहा होगा कि यार देखो, सर ने मुझे ये वाली बातें बोली थी और मैंने उन एस्पेक्ट्स पे जान लगा के काम किया और मैं सेलेक्ट हो गया। वो बच्चा ओटीए जा रहा होगा अक्टूबर में, और तुम सब बैठ के ऐसे ही मीटिंग में देख रहे होगे उसको और सुन रहे होगे। अब डिसीजन ये तुमको लेना है कि यार क्या मैं दिन रात एक करने के लिए रेडी हूँ। बीइंग एन इंजीनियरिंग सीनियर बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमको ये बोलूंगा कि मार्केट में हालत टाइट है। अगर आप टायर 2 टायर 3 कॉलेज से हो, ठीक है, आपका कॉलेज अच्छा नहीं है, प्लेसमेंट की कोई हालचाल है नहीं, वहाँ पे प्लेसमेंट का सिस्टम गड़बड़ा रहा है, नौकरियां नहीं है, तो भाई इस एंट्री पे पूरा स्टेक लगा दो, मेहनत करके जाओ। तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स, थोड़ा सा एफर्ट तुम्हारा, मेरा तो खैर 10 20% एफर्ट रहेगा, 80% एफर्ट तुम्हारा रहेगा। बात समझ में आ रही है। दिन में 4 से 5 घंटे अगर एसएसबी की तैयारी को दे रहे हो, ये कोई रिटन एग्जाम थोड़ी ना है, ये तो पर्सनैलिटी बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम है। साइकोलॉजी की प्रैक्टिस कैसे करनी है? लिखना पड़ेगा आपको, वहां पे टेट में स्टोरी बनानी है। एसआरटी अप्रोच पता होना चाहिए कि क्या राइट अप्रोच है। मैंने सबके पास, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसकी मेरे फोन पे जिससे मेरी बात ही नहीं हुई अभी तक। आई थिंक सबसे मेरी बात हो रखी है ना? एवरी वन ऑफ यू हैव कनेक्टेड। अभी आज मेरी किससे बात हुई? आनंद से मेरी बात हुई है आज, अचल से मेरी आज ही बात यस सर। हुई देखो। एंड वैसाखिनी तो बहुत दिनों से कनेक्टेड है, बाकी सबसे मेरी बात उदय तो मेरे पास घर पे भी आ रखा है। ठीक है, सबसे मेरी बात हो रखी है। तो उन चीजों पे काम कर लो यार, और जून में ना लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी तुम्हारी फिर। ओटीए गया जाओगे आप। बिहार वाले बच्चे तो खुश हो रहोगे यार, गया तो बगल में ही है ना? तो ओटीए गया जाओगे ट्रेनिंग में। अभी अभी एसएससी टेक की ट्रेनिंग शिफ्ट हो गई है, ओटीए चेन्नई से गया में होगी ट्रेनिंग। ठीक है, और मैंने फोटो भी शेयर किया था लास्ट वाले 62 वाले बैच का, कि कैसे बाल वाल कट रहे थे लड़के लड़कियों के और किट वगैरह मिल रही थी। इस एंट्री के अंदर आपको 1 साल की एंटीडोट सीनियोरिटी मिलती है, यानी कि यू विल बी ज्वाइनिंग एज ए लेफ्टिनेंट। 1 साल के अंदर आप कैप्टन बन जाओगे। 1 साल तो तुम्हारा, लगभग 1 साल तो तुम्हारा ट्रेनिंग में चलेगा ओटीए में। और 1 साल तुम सर्व करोगे, उसके बाद कैप्टन, यानी अगली साल कैप्टन बन लोगे, अगली साल के बाद।
24 में चल रहे हैं ना, 25 26 में कैप्टन बन जाओगे। अब यार एक बात बताओ, कितना ज्यादा कंपटीशन तुमने काट दिया। तुम सीडीएस से जाओगे, 1.5 साल की ट्रेनिंग करोगे। सीडीएस से 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है आईएमए में। फिर 2 साल आप सर्व करोगे एज अ लेफ्टिनेंट, देन यू विल बी बिकमिंग एन कैप्टन। तो 1.5 साल की ट्रेनिंग, 2 साल लेफ्टिनेंट, 3.5 साल बाद यहाँ काम हो जा रहा है 2 साल में, उससे भी कम में। तो तुमको सीनियोरिटी तो वैसे भी मिल रही है रादर देन रिटन अटेम्प्ट। तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने, हालांकि तो मैं रुद्र सर वाले बैच की भी डिटेल्स दी थी, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे भी इन्वॉल्व हो रखे हैं। उसमें आपको रगड़ा जा रहा है भाई अच्छे से। जो मेरा वो वाला बैच है उसमें हम रगड़ते हैं। उसमें हम नेक्स्ट लेवल तैयारी कराते हैं, उसमें नहीं बख्शा जाता बच्चों को। अगर नहीं आ रहा बोलना तो बोलना भी सिखा दूंगा मैं। ठीक है। तो मुद्दा ये है कि सिंसियर नोट पे तैयारी करोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे। कहीं पे भी ढीला ढीला आपने छोड़ दिया मामला, कहानी खत्म। हालांकि मैंने इतने रिसोर्सेज दे रखे हैं तुम लोगों को कि अगर तुम उस पर दिन रात काम करते हो, जो चीज़ें और गाइडेंस जो दी जा रही है आपको फ्री बैच के अंदर भी, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। बट उसमें तुम्हारा खुद का एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। और मुझे पता है कि अगर मैं 10 बच्चों से बात कर रहा हूँ तो उसमें से एक ही बच्चा है या दो ही बच्चे ऐसे हैं जो उस लेवल पे हैं जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी जनता नहीं है। तुम्हें शायद रियलिटी नहीं पता, 7 8 साल मैंने भी काम किया है कॉर्पोरेट में। रियलिटी नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसे काम करती है, चीज़ें फौज में कैसे काम करती हैं, या फिर बाहर की दुनिया में कैसे काम कर। अभी तो तुम घुसोगे एग्जीक्यूटिव लेवल पे, धीरे धीरे सीनियोरिटी की लैडर पे चढ़ोगे ना, तब तुम्हें लाइफ समझ में आएगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अगर अभी मेहनत कर लेते हो तो चीज़ें 1 1.5 साल 2 साल में ही बेहतर हो जाएंगी। मार्केट में नौकरियां तो देखो है नहीं। और जितनी वैकेंसी एसएससी टेक वालों ने इस बार दी है ना, आज तक नहीं आई थी। पिछले बैच में 167 बच्चे गए थे, 62 वाले में। तो सोचो, इस बार ऑलमोस्ट डबल वैकेंसीज हैं। तो आप उसको यूज कैसे कर रहे हो, डेट इज टोटली अपन यू, है ना। फॉर्चुनेटली आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि मेरी वीडियोस यूट्यूब पे एसएससी टैग में किसी ने कंटेंट ही नहीं बनाया था आज तक। मेरा तो शौक था ये चीज़ देख के। एंड चैनल की वीडियोस रैंक कर रही हैं एसएससी टैग वाले कीवर्ड पे। ठीक है। शेयर कर देना, तुम्हारे और भी बहुत भाई बहन होंगे, बैचमेट्स होंगे कॉलेज के, आपके साथ के मित्र होंगे, उन सबके साथ शेयर कर देना। कोई बच्चा हो बेचारा उम्मीद छोड़ रखी हो। बहुत बार ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर हमने रिटर्न दिया एनडीए का नहीं निकला, सर हमने सीडीएस दिया नहीं निकल रहा। वो बच्चा मेरे पास आता है, उसको मैं एसएससी टेक के लिए बताता हूँ, वो बच्चा एसएससी टेक से सेलेक्ट होकर अकेडमी चले जाता है यार। यू नेवर नो, बिकॉज ऑफ यू समवंस लाइफ कैन चेंज। तो कीप शेयरिंग माई वीडियोज एंड ऑल, जो भी तुम्हें लगता है कि हाँ काम में आएगी किसी के। और कमेंट करके भी बताया करो, थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ यार बच्चों को चलो पसंद आ रही है। तो ये सारी चीज़ें। हाँ हिमांशु, अब तुम थोड़ा सा मेरे से अपने डाउट्स पूछ सकते हो 5 मिनट, फिर एक 15 मिनट का जीडी कंडक्ट करेंगे। उसमें मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें। हम हर दिन एक जीडी करते हैं मोस्टली, कभी कभी नहीं होता जीडी, उस दिन मैं बता देता हूँ पहले से। हाँ हिमांशु ना, अपने जो भी तुम्हारे दिल में सवाल है ना, मैं कट टू कट आंसर कर दूंगा, फटाफट फटाफट वो पूछ लो। यस हिमांशु, बता भाई। सर, मैं दो क्वेश्चन पूछ रहा था। पहला हम्म। तो ये है कि सर, जैसे मतलब मैं वीडियोस देख रहा था तो उन्होंने उन्होंने बोला है कि वट एवर लैंग्वेज यू आर फ्री यू कैन स्पीक इट, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश। तो शायद वही पूछना था कि जीडी में या फिर और अदर राउंड्स में, जैसे लास्ट में भी पर्सनल होता है, उसमें भी लैंग्वेज बैरियर रहता है क्या? और सेकंड चीज ये है कि सर, क्या मेरा हल्का सा नौकनी है, तो नौकरी में प्रॉब्लम आएगी क्या बाद में? ये पूछ रहा था मैं बस। पहले तेरा मैं सेकंड क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ। तो नौकनी वगैरह का ना, ये तो पहले तो दिमाग से ये निकाल दो। अगर नौकनी है वो मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा। तुमको लगता है बहुत सारी चीजें हैं मेरे साथ, डॉक्टर को नहीं लगता। अभी रिसेंटली मैं ना अभिषेक उपमन्यु का ना एपिसोड देख रहा था एक। अभिषेक उपमन्यु को जानते हो सब लोग, यूट्यूब पे अगर देखते होगे तो, ये जो कॉमेडियन। तो उसको कुछ दर्द वर्द हो गया था, तो वो डॉक्टर के पास चला गया और पहले से रिसर्च करके गया। और उसको बोलता है डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मेरे को ना कैंसर है लास्ट स्टेज का। डॉक्टर कह रहा है पहले मैं चेक कर लूँ। तू अपने आप क्यों अजम्पशन बना रहा है? तो अपने आप अजम्पशन मत बना। डॉक्टर मैं पहले, पहला प्रायोरिटी है होना चाहिए कि यार, मेरे को भी लगता है मेरे छाती में दर्द हो जाता है कभी कभी, मुझे लगता है मेरी ना फट जाएगी वेन। मैं सांस लेने लगता हूँ, डीप ब्रीदिंग करता हूँ मैं एक बार। मेरे को ऐसी, भाई मेरी लिटरली फटी कि यार क्या हो गया क्या हो गया, मेरे को टेंशन हो गई। मैंने कहा साला कुछ आर्टरी वार्टरी ब्लॉक तो नहीं हो गई मेरी। मैं डॉक्टर के पास बोला। डॉक्टर बोलता है मेरे को, भाई तू पानी नहीं पीता, कितना पानी पी रहा है दिन भर में? मैंने कहा सर 1 2 गिलास। बोला पागल आदमी, 1.5 से 2 लीटर कम से कम, 2 लीटर कम से कम पानी पीना चालू कर। और मैंने पानी पीना चालू किया, मैंने देखा मेरा चेहरा वेरा एकदम ग्लो ग्लो करने लगा भाई, एकदम सिस्टम पूरा सेट हो गया, आई वॉज हेल्दी। तो ये सारी चीजें होती है, तुम्हें लगता है पर ऐसा होता नहीं है। वो मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा, पहले सारा फोकस रिकमेंडेशन पे डालो भाई। मेडिकल तो तब होगा ना जब तू सेलेक्ट होगा। अपने आप क्यों जमसन बना रहा है, वो बात की बात है यार। तो मैं लेट मी टेल यू, जब मैं एसएसबी दे रहा था तो मैंने पहले अपना क्लास में मेडिकल होता है, फ्लाइंग में जाना चाहता था मैं। तो मैं फ्लाइंग फिट था, आई वॉज फ्लाइंग फिट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी।
मेरा तो फिजिकल हमेशा ही अच्छा रहा, ठीक है। तो तुम्हारा मेडिकल जो होगा वो बाद में होगा, बिकॉज मैं फ्लाइंग में था, मेरे को चांस मिस नहीं करना था, इसलिए मैंने पहले से करा लिया था एक डॉक्टर से, जो कि ऑलरेडी मेडिकल बोर्ड में थे, डीजी डीजी प्रेसिडेंट के वो थे, वो पहले प्रेसिडेंट के वो हुआ करते थे, उनसे करवाया था उस टाइम पे। तो वो बाद की बात है। नाउ कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन की लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर यार देखो सिंपल सी बात है, यू आर ऑल इंजीनियर्स। 4 साल बीटेक की किताबें घोटा मारने के बाद, वो भी अंग्रेजी में, अगर तुम बोल नहीं पा रहे हो तो दिक्कत किसके साथ है, मेरे साथ या तुम्हारे साथ? इंटरव्यूइंग ऑफिसर सामने वाला क्या अजम्पशन बनाएगा आपके बारे में? मेरे को बहुत बच्चे मैसेज करते हैं, एंड लेट मी टेल यू, जो भी बच्चा इस वीडियो को यूट्यूब पे देखेगा, कि सर मेरी अंग्रेजी कमजोर है। भाई एक बार शीशे के सामने खड़े हो जाना और ये देखना कि यार तुम उस अंग्रेजी को सुधारने के लिए कितना एफर्ट्स लगा रहे हो, हाउ मच एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन टू दैट। हालांकि मेरी वाइफ ने 2-3 वीडियोस बना के डाली हैं कि अंग्रेजी को कैसे सुधारा जाए। शी हैज बीन अ पब्लिक स्पीकर, तो मैंने उसको बोला था कि यार थोड़ी सी वीडियोस बना दे, उसने बनाई है, मैं तुम लोगों को प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, देख लेना, उसमें कुछ बेसिक चीजें बताई हैं जिस पे काम करोगे तो हो जाएगा। पर ये कोई एक रात का काम नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। अगर तुम्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता तो तुमने 4 साल का झक मारी कॉलेज में, अपने ऊपर तो तुमने घंटा कुछ काम नहीं किया। सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि भाई हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं कॉलेज में, और जो आदमी कॉलेज में टाइम वेस्ट कर रहा है वो जीवन में बाद में पे बैक करेगा। जिसने जीवन में डिसाइड नहीं किया फाइनल ईयर या थर्ड ईयर में कि मेरे को करना क्या है, हालांकि तुमने डिसाइड करा हो या नहीं करा हो, अगर अभी जाके भी सीरियस हो जाओगे तो भी लाइफ सॉर्टेड है, इस एंट्री को अगर यूज कर लोगे तो लाइफ सॉर्टेड है। तो अगर बीटेक वाला बच्चा ये बोले आके कि सर मेरे को तो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, भाई तेरे से बड़ा फिर कोई है नहीं। आई विल बी साउंडिंग रूड, बट तुम सोचो कि तुमने कुछ नहीं किया अपने ऊपर फिर। यार क्या है, बेसिक कम्युनिकेशन ही तो है, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें अंग्रेज बन के जाना है, तुम बस अपनी बात रख पाओ, सामने वाला समझ पाए। इट इज वेरी इजी यार, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। इट इज जस्ट कि यू कैन कम्युनिकेट, यू कैन पुट अप योर पॉइंट्स इन अ लॉजिकल मैनर, with a proper and defined and a like very easy language of English. Nothing more than that is needed. मेरी भी नहीं थी, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था 10th तक, मेरी सीबीएसई बोर्ड की किताबें हिंदी में थी, मैं 11th में आया मेरी बैंड बज गई। मैंने जब इंजीनियरिंग करी मैंने कहा साला ये एसएसबी देना है अपने को आगे जाके, भाई अंग्रेजी के बिना ना हो पाएगा तो काम करो। हालांकि मैंने 12th के बाद स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी किया था। जितना स्पोकन इंग्लिश के कोचिंग करने के आता है ना, अंग्रेजी सीखने की कोचिंग होती है आजकल, भाई वहां पे मैंने कुछ नहीं सीखा। कुछ नहीं सीखा मैंने, मेरे को कॉम्प्लेक्स आया था, वहाँ लड़की आती थी, लड़के लड़कियां बोलते थे भाई सब जीडी हो रहे हो, उस टाइम पे दिक्कत हो जाती थी। पर जब मैं एसएसबी की तैयारी में लगा एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हो गया मेरा काम। अब मैं उनसे अच्छी अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे को तो खैर इतना टाइम हो गया है इन चीज़ों पे काम करते हुए, तो इट इट बेसिकली गेट बेटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इट्स नॉट रॉकेट साइंस एंड इट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस कि यू कैन लाइक स्पीक वेल, इट टेक्स टाइम, बट विद प्रैक्टिस एनीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ। 20-22 दिन अपने ऊपर काम करोगे, दिन रात एक करोगे। यार है क्या तुम्हारे मन में ना, डर है, सबसे बड़ी तकलीफ है, यू गाइस आर अफ्रेड ऑफ इट। अफ्रेड हो तुम, डर लगा हुआ है कि यार मेरे से तो हो नहीं पाएगा, अरे यार अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा, ओ हो बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई? तुमने साला बीटेक में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ डाले, और तुमसे अंग्रेजी नहीं बोली जा रही, बेसिक कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। अरे अपनी शक्तियों को जगाओ यार। इंजीनियरिंग में कितनी बार हुआ होगा, आई एम टेलिंग यू फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस, सब सारे के सारे बीटेक वाले रिलेट कर। तुम्हारे एक बात बताओ, बहुत बार ऐसा नहीं होता था, सेमेस्टर के ऐसे सब्जेक्ट्स होते थे हम पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़ते थे, होता था ना? पूरे सेमेस्टर हमने मौज मारी है, पढ़ाई नहीं, घंटा कुछ नहीं पढ़ा, 2 दिन बचे पेपर में, क्या करते थे फिर? पीवाईक्यूज निकालते थे पुराने साल के, एक दो लौंडों को पकड़ते थे, आजा भाई, जो टॉपर होता था ना भाई, थोड़ा सा बस 2 दिन का सपोर्ट चाहिए, बता। वो पढ़ चुका होता था, अब उसकी पूरी मेहनत का जूस हम निकाल लेते थे एक दिन के अंदर। बोलता था देख भाई ये चीजें आ रही हैं, इन इन टॉपिक को पढ़ ले, तेरा काम हो जाएगा, तो बस बॉर्डर लाइन से 2-3 नंबर ऊपर पे पास हो जाते थे। ऐसे बहुत सारे, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट था मेरा, उसमें मेरी लगी पड़ी थी, मशीन डिजाइन 2 मेरे दोस्त ने मेरे को पढ़ाया था, मेरे पासिंग मार्क्स से 3 नंबर ज्यादा थे, पढ़ाई नहीं था पूरे सेमेस्टर। मैं एसएस भी दे रहा था ना एनडीए का उस टाइम, मेरी लग गई थी, और मेरे को डर था बैक ना लगे, क्योंकि मेरी पूरी बीटेक में आई टेल यू, अगर तुम लोग, तुम्हारी मेरे से तो बेहतर हालत होगी, हालांकि किसी की हो सकता है डाउन हो। आई गॉट 9 बैकलॉग्स, पहले सेमेस्टर में 3, दूसरे में 1, तीसरे में 1, चौथे में 3, पांचवें में भी 1, छठवें सातवें आठवें में क्लास टॉप कर दी थी। तो आदमी ना जब जग जाता है ना अंदर से, आदमी को जब रियलिटी चेक होने लगता है कि यार मैं कर तो सकता हूँ, मैं कर नहीं रहा, तो वो है। तो आई गॉट 9 बैकलॉग्स एंड आई क्लियर दोज बैकलॉग्स
अलॉन्ग विद माई फ्रेंड, तो मैं सबके साथ ही पास आउट हुआ, यानी कि मैं एक साल बैठा डिग्री लेने में टाइम हुआ। मेहनत करी, मेहनत के दम पे सब कुछ हो सकता है, ये दिमाग से डर निकालो पहले, तो बोल नहीं पाएंगे। लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा किसी को भी, अंग्रेजी में ही बात करो तो ज्यादा बेहतर है, थोड़ा बहुत हिंदी का यूजेस कर लेना, अगेन देन टर्न बैक टू इंग्लिश। बात समझ में आ रही है हिमांशु, जो तू पूछ रहा था? यस ये आई गॉट इट। हाँ नहीं यार, मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी बीटेक वाला बच्चा कम्युनिकेट करने में, बिहारी बच्चे हैं, सॉरी बिहारी हैं, यूपी बच्चे, यूपी वाले बच्चे, बिहार वाले बच्चे, बिहारी बच्चे हमारे, यूपी वाले बच्चे, सबसे ज्यादा इनकी हालत टाइट। अरे सर हिंदी, सर हिंदी में तो बहुत अच्छा हाथ है, अंग्रेजी नहीं बोली जा रही। अरे यार क्यों नहीं बोली जा रही तुमसे? तुमने 4 साल कॉलेज में अंग्रेजी में पढ़ी है किताबें, मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हें दिक्कत होगी, तुम्हें मन में लग रहा है बस, बट ऐसा कुछ है नहीं, तुम लोग बोल लोगे यार, प्रैक्टिस तो करो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ। मैं तुमको लेक्चर रेट पे प्रैक्टिस कराऊंगा कुछ दिन में, लेक्चर रेट के डूज दूंगा। अभी दाजी ने एक वीडियो शेयर करी होगी, उसको देखना, आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी। यही हाल है, 90% जनता को आ ही नहीं रहा, लिखना आता ना बोलना आता, क्योंकि उस पर कभी काम ही नहीं करा ना। और जब एसएसबी आया, एक लड़के का भी मेरे को मैसेज आया था, आई डोंट नो द नेम, कि सर मेरा 11 तारीख को एसएसबी है, वो कह रहा सर मुझे मेल आ गया, भाई साहब ने फॉर्म भर के छोड़ दिया, उनको पता नहीं उनकी डेट आ गई। आई थिंक वो यहाँ पे है अभी, कोई बच्चा, नाम नहीं लूंगा, और वो बच्चा समझ गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये तो हाल है तुम्हारे, बताओ यार, सीरियसनेस के। और एक बच्चा है जो फॉर्म भरता है, डेट आती है तो डेट अपने हिसाब से सेलेक्ट करता है, उसको 2 महीने का टाइम लेता है कि हाँ इतने दौरान मैं तैयारी करूंगा, साइकोलॉजी प्रैक्टिस करूंगा, है ना, इंटरव्यू की तैयारी करूंगा। दाजी कर रहा है, दाजी पूरा सिस्टम से कर रहा है। पीपीडीटी में ग्रामर भी चेक होती है, पीपीडीटी में ग्रामर चेक नहीं होती, पीपीडीटी में ओवरऑल कम्युनिकेशन। ये तू लिखने वाली बात कर रहा है या डिस्कशन की बात कर रहा है? पीपीडीटी में पहले तो तुम्हारी चील उड़ेंगी, चील तोते उड़ जाएंगे वहां पे, राइटिंग बहुत जल्दी जल्दी आप लिखते हो ना, तो राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी, प्रेशर होता है। पर अगर तुम उसकी पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे, 15-20 स्टोरी पहले से बना लोगे, तो यार कोई तकलीफ थोड़ी ना है। ग्रामर नहीं चेक होती, पर हाँ ओवरऑल देखा जाता है। ठीक है, लिखने वाले में हाँ हाँ देखा जाता है यार, एक बार नजर मारता है, मतलब उतना, एक बार असेसर नजर जरूर मारता है उस पर। ऐसा नहीं तूने उसमें हक दिया, कुछ भी लिख दिया अंट। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हारी स्टोरी पूरी भी नहीं हो पाती, पर तुमने नरेशन में तगड़ा लेवल पे बोल दिया, वो हर चीज ऑब्जर्व हो रही है यार। स्टेज 1 में तो ऑब्जर्वेशन उनका नेक्स्ट लेवल होता है, स्टेज 1 की टेस्टिंग में जब आप जाओगे ना, तुम सोचो ना कि 400 बच्चे जा रहे हैं, उन्हें 440 सेलेक्ट करने हैं, तो बोर्ड पे कितना प्रेशर है, असेसर्स पे कितना प्रेशर है कि 400 में 40 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो वो किस लेवल पे फिल्टर कर रहे होंगे, वो छोटी छोटी गलतियों पे भी फिल्टर कर देंगे तुमको। वो तुम्हारे ऊपर निर्भर कर रहा है कि तुम उस एंट्री में जा रहे हो, जब डायरेक्ट एंट्री में जा रहे हो, सीडीएस में 40 बच्चों की रिपोर्टिंग होती है, आई टेल यू, आई हैव बीन टू सीडीएस एंट्री। 40 बच्चों की रिपोर्टिंग होती है, तुम्हें पता है कितने बच्चे स्क्रीनिंग होते हैं? 32-35, 5 को स्क्रीन आउट किया जाता है, क्योंकि यूपीएससी का पेपर पास करके आया है वो बच्चा, उसने मेहनत करी है। तुम मुफ्त में जा रहे हो, थोड़ा सा तो वो करेंगे तुम्हारे साथ वो चीज, है ना। पर वो किसी भी डिजर्विंग बच्चे को बोर्ड बाहर नहीं करता। बोर्ड को लगता है बच्चा अच्छा है, मेहनत कर रहा है, बोलने में ठीक है, कम्युनिकेशन पे सारी चीजें डिपेंड करती है, 90% ऑफ हाउ यू स्पीक देयर इन स्टेज 1 का नरेशन, हाउ यू पार्टिसिपेट इन द ग्रुप, ये सारे डूज मैंने तुम लोगों को 2 पीडीएफ आई हैं, एसएसबी स्क्रीनिंग मास्टर प्लान एंड बेसिक डूज फॉर एस्पिरेंट्स, 2 पीडीएफ भेजे हैं, 10 पन्ने हैं, मेरे हाथ से लिखे गए हैं वो। उसके दम पे कोई भी बच्चा मेरा आज तक स्क्रीन आउट नहीं हुआ, अगर उसने वो फॉलो किया है। जिसने नहीं किया उसको तो कुछ बोल ही नहीं सकते, पर जिसने वो चीजें बाई हार्ट कर ली। एक बच्चा था वो, काफी आर्थिक स्थिति उसकी बड़ी कमजोर बैकग्राउंड का बच्चा था वो, बोलता भैया मुझे करना है, ही इज इन ओटीए। तो वो, अब मैं सर्विंग जो बच्चा, एक बार मेरा रिश्ता उससे बस ये रहता है कि ही टर्न्स इनटू अ ब्रदर व्हेन ही जॉइन द एकेडमी, नॉट अ स्टूडेंट। कहता भैया, उसके पापा वो करते थे, किराने की दुकान चलाते थे। बोला भैया मेरा ना एसएसबी इंटरव्यू, मेरे ना कॉलेज में बड़ा बुरा हाल है, प्लेसमेंट होगा नहीं, और मैं पढ़ने में भी एवरेज हूँ, पर मुझे ना भैया ये करना है, वो करना है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं, मैंने एनडीए दिया, मेरा कभी नहीं निकला एनडीए। मेरी मैथ वीक थी 11 12 की, तो मुझे लगा कि यार ये मेरे जैसा बच्चा है, मेरे को थोड़ा सा उससे रिलेशन सा फील हो, मैं कहा ये मेरे जैसा है, इसकी भी फटी पड़ी है तो पर ये करना चाहता है, उसके अंदर विल थी, वो करना चाहता था। बोला भैया आप जो बोलोगे मैं करूंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा, मैं सब बंद कर दूंगा, मैं फोन सोशल मीडिया सब बंद कर दूंगा, बस कुछ दिन प्लीज मेरे को बता दो। तो मैंने कहा पहली बात तो तू दिमाग से टेंशन निकाल, और स्टेज 1 को पार करके स्टेज 2 में कैसे जाना है। जो मैंने तुमको 10 पेज की पीडीएफ भेजी वही सेम उसको भेजी। उसने बोला भैया मैंने 50, जब वो स्क्रीनिंग हुआ ना उसने मुझे बोला कि भैया मैंने ये 50 बार पढ़ी थी।
लगभग 50 बार, रात रात में मैंने लगभग 50 बार पढ़ी। उसके बाद फिर मैंने हर दिन में 3-4 बार में रिवीजन करता था। मैं एक सिमुलेशन ऐसा क्रिएट कर लेता था, बिकॉज बीटेक वाले हो, तुम्हारे अंदर दिमाग तो है, तुम यूज नहीं कर रहे हो, बात अलग है। बोला कि मैंने सिमुलेशन ऐसा क्रिएट किया, मैं आंखें बंद करता था, मैं सोचता था, विजुलाइज करता था कि मैं रूम में बैठा हूँ, मेरे आसपास 7-8 लड़के इधर, 7-8 मैं बीच में हूँ, या मैं कॉर्नर पे, मैं बीच वाली लोकेशन पे भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं इस कोने पे भी बैठा हूँ, इस कोने पे भी बैठा हूँ, मैं हर हर तरीके का सिमुलेशन माइंड में रन करता था भैया। और मैं ये देखता था कि यार, अगर मैं इस कोने पे बैठा हूँ तो मैं किस तरीके से नरेट करूंगा अपनी स्टोरी, अगर मैं इस कोने पे बैठा हूँ तो कैसे नरेट करूंगा, बीच में हूँ तो कैसे एड्रेस करूंगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसे होगी, मेरा कम्युनिकेशन और फ्लो कैसा होगा। और मैं हर दिन 5-7 स्टोरी प्रैक्टिस करता था। मैंने अखबार में से कोई फोटो उठाया, उस पर कहानी लिख दी। और रुद्र सर वाली जो किताबें हैं ना, रुद्र सर वाली किताबें भी उसने पढ़ी थी। बाय द वे, मैं रुद्र सर का जो पेड बैच का लिंक तुम्हें दिया है ना, वो उनके पास भी मैंने भेजा था। एंड उसने सबकॉन्शियस लेवल पे तैयारी कर डाली भाई। वो आदमी ऑलरेडी ओटीए में जाने से पहले ओटीए में था। So this is the level of preparation kids are doing. This is the level of preparation people are doing. If you are not doing it, then you see कि आप क्या करना कर रहे हो। लेक्चरेट पे टिप्स, यार तू पहले स्टेज 1 तो क्लियर कर ले, लेक्चरेट पे टिप्स लेके क्या करेगा यार, वही वाली बात है। देखो तुम्हारी, तुम लोग का क्या है, यू गाइस डू नॉट फॉलो द प्रोसेस, तुम स्टेप बाय स्टेप जाते ही नहीं हो, तभी तो तुम फेल होते हो जीवन में। पहले स्टेज 1 में कैसे क्लियर करोगे, वो तो कर लो यार क्लियर। फिटनेस अच्छा नहीं होने से स्क्रीनिंग में कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, स्टमक फैट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यार, तेरी शकल, तेरा वेट, तू काला है गोरा है, ठीक है, तू मोटा है पतला है, फर्क नहीं पड़ेगा। तू कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, स्टेज 2 में जब तू जाएगा तो तेरा मोटापा तेरे को दिक्कत देगा, तो इसलिए तू दौड़ना चालू कर ले। मैंने इस पे लास्ट लेक्चर में बताया, वाई फिटनेस इज रिक्वायर्ड, वाई फिटनेस इज इंपॉर्टेंट। मैंने लास्ट जीडी में यही बात करी थी कि फिटनेस पे काम कर लो। मैं 29 साल का होने के बावजूद मैं बीएमआई के रेंज में हूँ अपने। क्यों हूँ? क्योंकि मैं, हाँ, एक घंटे पसीना बहाता हूँ रोज, योगा करता हूँ, कैलिस्थेनिक्स करता हूँ, दौड़ मार के आता हूँ 4-5 किलोमीटर, आज भी करता हूँ। किस दिन मैं सोता नहीं हूँ, पर मैं अपना फिटनेस नहीं छोड़ता। ठीक है, क्योंकि जब आप रिकमेंड हो जाओगे ना, तो फिर आपको वेट कम करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ के ग्रामर का हो गया, 10 अप्रैल को है, तो 10 अप्रैल वाले बच्चे को तो मैं बोलूंगा कि जो मैंने 10 पेज की पीडीएफ भेजी है भाई, उनको याद कर ले। जीडी सारे पुराने देख डाल, बहुत सारी बातें मैंने बताई हैं, 15 लेक्चर्स ऑलरेडी इसमें हैं। हर दिन जीडी में आओ, मेरे से पर्सनली कनेक्टेड रहो। मैं रुद्र सर के पास भी भेजूंगा, तो इतना टाइम तो है नहीं कि तू पेड बैच में जाके भी कुछ उखाड़ लेगा, तेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो तू बस स्टेज 2 में कैसे भी करके स्टेज 1 क्लियर करके स्टेज 2 में पहुंच। ऊपर वाले का नाम लेना, जस्ट बी योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट, फॉलो द प्रोसेस, गो विद द फ्लो। और अपनी लाइफ को एक बार रिविजिट कर लें, 10th क्लास के बाद मैंने क्या किया है, मेरी प्लस माइनस क्या है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब चीजें देख ले। तो क्या लिख रहा है उदय? थॉर रंगरोक विद हिज इटर्नल फ्लेम इंजरिंग बुक्स। पता नहीं क्या लिख रहा है, उदय की बात ही नहीं समझ में आ रही। ओके, रनिंग इज गुड बी ओनली 2 kg भाई, 2 kg, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो। मेरे पास एक ऐसा लड़का था, वो कह रहा 20 किलो अबव है। भाई मैंने उसको बोल दिया कि तू कर क्या रहा है जीवन में, वो उसने ग्रुप ही छोड़ दिया टेंशन में आके। फिर उसने वापस, उसको मैंने मैसेज किया, मैंने ग्रुप से क्यों निकला, बोला सर मेरे को कॉम्प्लेक्स आ गया। मैं, कॉम्प्लेक्स आने वाली बात ही नहीं है, तू थोड़ा सा मेहनत करना, 4-5 किलो कम कर 1-1.5 महीने में, उसके बाद देखेंगे जब तू सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर वैसे भी कम हो जाएगा। तब बच्चे मोटिवेशन में कम कर देते हैं यार। तुम सेलेक्ट हो जाओगे ना, तुम्हारे को प्रेशर फील होगा, यार मैं अकेडमी नहीं जा पाऊंगा, मैं अकेडमी नहीं जा पाऊंगा वजन की वजह से। अबे तुम खुद दौड़ोगे वहां पे। आई हैव सीन गाइज रनिंग अराउंड इन द बोर्ड। मैंने लड़के देखे हैं 2-2 घंटे दौड़ मार रहे हैं बोर्ड में, सर्कल में, सिलेक्शन बोर्ड के अंदर। क्योंकि फिर वजह है ना, जब तक लाइफ में आपका वाई क्लियर नहीं है, वाई वाई है, वाई वाई क्या है, अकेडमी जाना है, वो क्लियर है तो तुम मेहनत करोगे। तुम कैजुअल अप्रोच के साथ जा रहे हो, तुम मेहनत नहीं करोगे, एज सिंपल एज दैट। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ बेसिक एक जनरलाइज डाउट सेशन हो गया बाय द वे। 5 मिनट बचे हैं हमारे पास लगभग। किसी के मन में और भी कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर रीजॉइन करेंगे एंड देन एक जीडी करेंगे 15-20 मिनट का। किसी के मन में और भी कोई सवाल है ना, जो भी बच्चे आज पहली बार आए हैं, पूछ लो भाई, ताकि बाहर के बच्चे सर जब, सर एक हाँ यस, सर सर क्वेश्चन सर पर छः सर 6 SSC अटेम्प्ट किए सर। उसमें सर 5 बार सर स्क्रीन आउट ही हो गया, तो हर बार जाता हूँ स्क्रीन आउट हो जाता हूँ सर। तो कभी तूने बैठ के ये सोचा सुयोग की यार मैं कैसे स्क्रीन आउट हो रहा हूँ? कभी बैठ के इंट्रोस्पेक्शन किया? कभी कॉपी पेन लेके बैठा कि यार क्या दिक्कत क्या है मेरे साथ? हैव यू एवर थॉट अबाउट सर दिस? सर सर ऐसे 1-2 अटेम्प्ट का तो मेरे को पता है सर। जैसे जालंधर में मैं स्टोरी भूल गया था। ओके ठीक है। बैंगलोर बैंगलोर वगैरह सर, जैसे अभी मैं जो रिसेंट गया था ना सर, वाइजैक, वहाँ पे हम्म। सर बहुत ही अच्छा गया था। तो ग्रुप वाले भी सब बोल रहे थे कि बाकी किसी का हो ना हो, तेरा हो जाएगा। और सर ऐसा ही सर, मैं एक बार पहले रिकमेंडेड हूँ, तो सर उसके बाद फिर ऐसा कंटिन्यूस
3 मेरे स्क्रीन आउट हो गए सर। रिकमेंडेड कौन से अटेम्प्ट में, ओ सॉरी, रिकमेंडेड कौन सी एंट्री में और कब हुआ था तू? टीजीसी सर, पिछले साल। टीजीसी में हुआ था, और देन व्हाट वेंट रॉन्ग आफ्टर दैट? सर मेडिकल। क्या इशू था मेडिकल में? ओवरवेट था, क्या था? सर हैलस वैल्गस रिजिडस करके एक रहता है कि पैर का अंगूठा थोड़ा सा ऐसा अंदर की तरफ बेंड होता है। तो वो टीआर का केस है, पीआर का केस है? सर वो तो मेरे को आरआर ने तो कर दिया, बोर्ड आउट कर दिया। हम्म। लेकिन अभी मैंने वापस मतलब वो फिजियोथेरेपी वगैरह से किया है, तो फिर अभी वो विद इन रेंज है, फिट के रेंज में है। ये मिनिमम 20 सेट है ना वो मेरा तेरा? अभी 80। आरआर, आरआर दिल्ली आया होगा सेट। ना तू? रिसर्च एंड रेफरल बोल रहा है ना? हाँ हाँ सर, लेकिन वहां से कर दिया, मेरे को आउट कर दिया। अब मैं फिट हूँ, मतलब अभी टाइम हो गया ना उसको। मेरे को दिसंबर में अनफिट कर दिया था। तो तू केवल टेक्निकल एंट्री दे रहा है, तो रिटन एंट्री में नहीं जाता कभी? सर एक्चुअली सर मेरा डिसाइडेड था कि जॉब लूंगा और सिर्फ टेक्निकल दूंगा, तो फिर मैंने हम्म। रिटर्न कभी दी नहीं थी। तो अभी मेरा मेरा जॉब भी चला गया, तो फिर अब मैं रिटर्न का थोड़ा देख रहा हूँ। भाई अगर अब मेरे सीडीएस पास। की तैयारी करनी होगी तो अगले बैच में आओ, पढ़ाई करो, तुम्हारा चांसेस ऑफ सिलेक्शन आर वेरी हाई, क्योंकि तुम पहले से सिलेक्टेड हो। तो तुम पेपर देके जाओगे तो तुमको वहाँ पे कंपटीशन कम मिलेगा, तुम आराम से अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हो जाओगे सेलेक्ट तुम। और अगर तेरा वो मेडिकली अंगूठे वाला इशू ही सॉर्टेड आउट, तो मैं तुझे बोलूंगा तू पेपर देके जा तो ज़्यादा बेहतर है। टेक्निकल एंट्री तो आ ही जाती है यार, सबकी आती है वो, जिनके परसेंटेज अच्छे उनके आती है। मेरे को नहीं आती थी, मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था, आई वॉज नॉट लकी इनफ। और मेरे को पता है कि अगर मेरे पास टेक्निकल एंट्री होती तो मैं तो भाई निपटा देता। मेरा सर एक लेकिन अभी मेरा जॉब वगैरह भी चला गया है, थोड़ा घर पे भी दिक्कत है, तो फिर वही है, जॉब भी ढूंढ रहा हूँ, ये भी चल रहा है। दाजी भी ढूंढ रहे हैं, हमारा जॉब नहीं मिल रही ना। जॉब तुम्हारे हाथ में नहीं है, प्रयास करना तुम्हारे हाथ में, यू पुट इन द एफर्ट्स। लिंक्डइन पे फॉलो करना, आई विल सी कि मेरे नेटवर्क के माध्यम से कुछ मिलता है कि नहीं, है ना? ओके सर। ठीक है, और कोई बच्चा सर भी ये बोले। स्क्रीन आउट का ही बता। स्क्रीन आउट का देख, मैं तुझे बताता हूँ कि ऐसा डिमोरलाइज नहीं होना, उसको पॉजिटिव अप्रोच के साथ लो। समटाइम योर ग्रुप इज ऑल्सो नॉट गुड, तो यू गॉट स्क्रीन आउट। ग्रुप की वजह से भी भसड़ होती है, उस वजह से भी आप स्क्रीन आउट हो जाते हैं बहुत बार। समटाइम इट इज नॉट योर फॉल्ट। ओआईआर पे देख कि ओआईआर में तू क्या करके आ रहा है, नरेशन तेरी अच्छी हो रही नहीं, स्टोरी कैसी बना रहा है ना? एंड देन जब तू रिकमेंड हुआ था उस अटेम्प्ट में तूने क्या चीजें की थी, तुझे अच्छे से याद होगा, उसको एक बार रिविजिट कर। एंड देन यू कंपेयर परफॉर्मेंसेज इन द रेस्ट ऑफ द अटेम्प्ट्स, व्हेन यू वाज रिकमेंडेड एंड व्हेन यू वाज स्क्रीनड आउट। कॉपी पेन लेके बैठ, लिख। यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि क्या दिक्कत आ रही है। स्टेज वन ओके टेस्टिंग सर। वैसे तो थोड़ा सा जुआ टाइप मान लो, क्योंकि असेसर्स भी कभी कभी बोलते हैं इस बारे में, बट पता लग जाता है यार, है ना? एक बार मैं स्क्रीन आउट हो गया था क्योंकि मेरे गले में से आवाज नहीं निकल रही थी, मेरे को ठंड लग गई थी, बोल नहीं यार। सो वो वाली बात होती है। हाँ सर, मतलब ऐसा हुआ है सर, जैसे एक दो अटेम्प्ट का तो पता है मेरे को कि मैं स्टोरी भूल गया, तो कम्प्लीटली माय फॉल्ट, उसमें तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता कि बीच में आप अटक जाओ नरेशन करते करते। हाँ, तो आप प्रोजेक्शन लेकिन नहीं ऐसा। कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू प्रोजेक्शन नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से ही दिक्कत हो रही है तेरे को। ठीक है, तो ओके अगले सर। अटेम्प्ट में जब जाएगा ना, तो ये गो ऑल गन्स ब्लेजिंग, प्रिपेयर कर ले, प्रैक्टिस करके जा। इनको कोई सामने बोर्ड को कोई मौका मत दो कि तुम्हें रिजेक्ट करे। ठीक है, एंड नंबर तेरे पास है, यू बी इन टच, करते हैं इसको, सॉर्ट करेंगे मिलके, ठीक है? हेलो ओके सर। भैया। यस यस जय। भैया आपसे थोड़ा एक ओपिनियन लेना था, एक हाँ एडवाइस लेनी थी आपसे। फिलहाल मैं ना 8th से में हूँ, मैं सिविल इंजीनियरिंग करी है मैंने। हम्म। और अभी मैं 3 महीने की इंटर्नशिप में फिनिश करूंगा 15 अप्रैल को। ठीक है। एक कंपनी में इंटर्नशिप मिली थी, तो वो कंपनी ना मुझे जॉब ऑफर दे रही है, मतलब 25,000 पर मंथ जॉब ऑफर कर रहे हो मेरे को। हम्म। एंड मेरा SCC टेक भी अभी 63 का 13 मई को। ठीक सो है। मुझे थोड़ा एक कंफ्यूजन था कि मैं अभी फिलहाल जॉब एक्सेप्ट करूं या थोड़ा टाइम लेके रिटर्न की प्रिपरेशन करूं या SSB पे फोकस करूं, थोड़ा ये डाउट चल रहा था। ओके, आंसर करता हूँ इसका। एक एक बार एक चीज बता दो, बीच में दिस मीटिंग विल बी एक्सपायरिंग 1 मिनट से कम समय, बिकॉज हम लोग जूम का फ्री वर्जन यूज करते हैं। यू गाइस कैन यू गाइस रीजॉइन कर लो। रीजॉइन जब हम करेंगे तो मैं ओके। जैक के क्वेश्चन को आंसर करूंगा, एंड देन वहीं पे फिर हम जीडी अपना स्टार्ट कर देंगे। किसी और का भी एक आध सवाल होगा तो वो भी मैं ले लूंगा। ये सेशन जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है? तो बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी। रीजॉइन कर लो जय, तेरा आंसर मैं करता हूँ, मैं समझ गया तेरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आ ओके जाओ भैया। क्विकली रीजॉइन।